वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक सिंगल फेज 2 पोल 2800 आरपीएम की मोटर का वाइंडिंग कनेक्शन करना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्तों मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास में ये 2 पोल की सिंगल फेज मोटर है। दोस्तों, इसमें मैंने रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को कंप्लीट इंस्टॉल कर दिए है। अब दोस्तों हमें ये मोटर का कनेक्शन करना है। दोस्तों, 2 पोल की सिंगल फेज मोटर होती है, उसमें दोस्तों रनिंग वाइंडिंग में आमने सामने 2 कॉइलों के सेट और स्टार्टिंग वाइंडिंग में 2 आमने सामने कॉइलों के सेट बिठाए हुए होते हैं। और दोस्तों, प्रत्येक सेट में से 2 वायर, एक इनर और एक आउटर, और दूसरा सेट होता है उसमें भी एक इनर एक आउटर वायर निकलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो रनिंग वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग का कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग को पहले साइड में कर लेते हैं। अब दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग में क्या होता है कि एक सेट में से 2 वायर निकलते हैं, एक इनर वायर और एक आउटर वायर। और दोस्तों, जो दूसरा सेट होता है और दूसरे सेट में भी एक इनर और एक आउटर वायर से 2 वायर निकलते हैं। तो दोस्तों, टोटल 2 सेट में से 4 वायर रनिंग वाइंडिंग में से निकलते हैं। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि जो रनिंग वाइंडिंग के 2 सेट है वो 2 सेट के जो आउटर वायर है वो आउटर वायरों को एक साथ में ज्वाइंट कर लेना है। दोस्तों, जो रनिंग वाइंडिंग के दोनों सेट की जो सबसे बड़ी वाली कॉइल है उसका जो आउटर वायर निकलता है दोनों सेट के दोनों कॉइलों में से, वो दोनों कॉइलों के आउटर वायरों को हमें साथ में ज्वाइंट करना है। दोस्तों, हम रनिंग वाइंडिंग के जो आउटर वायर है वो आउटर वायर को छोड़ के जो 2 इनर वायर बच जाते हैं दोनों सेट के, वो दोनों इनर वायरों को भी साथ में ज्वाइंट कर सकते हैं। चाहे आप आउटर ले लो या इनर, दोनों में से कोई भी वायरों को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये वायरों को जोड़ने से पहले हमें क्या करना है कि जो ये 4 वायर है, चारों वायर के अंदर हमें पहले 1 नंबर स्लिप पाइप के टुकड़ों को डाल देना है। और दोस्तों, डाल देने के बाद में हमें ये वायर के ऊपर से जो इंसुलेशन है इंसुलेशन को हटा लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें जो चारों वायर है, चारों वायरों को के ऊपर हमें ये स्लीव पाइप के टुकड़ों को डाल देना है। और दोस्तों, स्लीव पाइप लगाने के बाद में हमें जो ये तार के ऊपर इंसुलेशन आता है वो इंसुलेशन को रिमूव कर देना है। दोस्तों, हमें जो तार के ऊपर इंसुलेशन आता है वो इंसुलेशन को अच्छी तरह से रिमूव करना है। और दोस्तों, उसके बाद में हमें कनेक्शन करना है। इंसुलेशन को निकालने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना है कि जो वायरों को हमें आपस में शॉर्ट करना है, वो वायरों 2 वायरों में से किसी एक वायर के ऊपर हमें एक 3 नंबर स्लिप पाइप का टुकड़ा लेके वो वायर के ऊपर लगा लेना है। और दोस्तों, ये 3 नंबर स्लिप पाइप के टुकड़े को लगा देने के बाद में हमें ये 2 वायरों को आपस में शॉर्ट करके ज्वाइंट कर लेना है। और दोस्तों, ये ज्वाइंट कर लेने के बाद में हमें क्या करना है कि जो 3 नंबर स्लिप पाइप का टुकड़ा है वो टुकड़े की मदद से हमें ये जॉइंट के ऊपर कवर कर लेना है। जॉइंट दोस्तों हमें अच्छी तरह से करना है। दोस्तों, जॉइंट को पहले हमें हाथ से लगाना है, और दोस्तों हाथ से जॉइंट करने के बाद में हमें दोस्तों प्लायर की मदद से उसको अच्छे से कस देना है, ताकि दोस्तों जो ये जॉइंट है वो जॉइंट हमारा लूज ना रहे। और दोस्तों, प्लायर की मदद से अच्छी तरह से इसको कस लेने के बाद में हमें ये जॉइंट के ऊपर जो हमने 3 नंबर स्लिप पाइप का टुकड़ा डाला है वो 3 नंबर स्लिप पाइप के टुकड़े को इसके ऊपर लगा के ये जॉइंट को कवर कर लेना है। और दोस्तों, ये काम कर लेने के बाद में जो रनिंग वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये 2 वायर को ज्वाइंट करने के बाद में दोस्तों जो 2 वायर बचते हैं वो 2 वायर रनिंग वाइंडिंग के R1 और R2 होते हैं। और दोस्तों, ये वायरों में जो लीड वायर है वो लीड वायर का कनेक्शन होता है। अब दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग का कनेक्शन कर लेने के बाद में हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी 2 सेट होते हैं और दोनों सेट में से 4 वायर निकलते हैं। एक सेट का एक इनर और आउटर, और दोस्तों दूसरे सेट का एक इनर और आउटर वायर। तो दोस्तों, हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका कनेक्शन भी रनिंग वाइंडिंग की तरह करना है। दोस्तों, हमें रनिंग वाइंडिंग में आउटर वायर को शॉर्ट किया, तो दोस्तों ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी हमें 2 आउटर वायर को शॉर्ट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये चारों वायरों के अंदर पहले स्लीप पाइप डाल देनी है, और स्लीप पाइप डालने के बाद में उसके ऊपर का इंसुलेशन रिमूव करना है।
तो दोस्तों मैंने ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के चारों वायरों के ऊपर स्लीव पाइप के टुकड़े को डाल दिया है। और दोस्तों जो ये 4 वायर है, चारों वायर का इंसुलेशन भी हटा दिया है। अब दोस्तों हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो आउटर वायर हो, आउटर वायरों को जैसे हमने रनिंग वाइंडिंग में जोड़ा था उसी टाइप में दोस्तों ये आउटर वायरों को दोनों को साथ में जॉइंट कर देना है। और दोस्तों जॉइंट को अच्छे से करने के बाद में ये जॉइंट को हमें 3 नंबर स्लीव पाइप से कवर कर लेना है। तो दोस्तों ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके आउटर वायरों को साथ में जॉइंट कर लेने के बाद में दोनों सेट के इनर वायर है वो बच जाते हैं। तो दोस्तों ये 2 इनर वायरों में जो रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो लीड वायर है वो लीड वायरों का कनेक्शन होगा। तो दोस्तों इस तरह कनेक्शन करने के बाद में 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऐसे टोटल 4 वायर बच जाते हैं। अब दोस्तों जो ये 4 वायर बच जाते हैं 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के, तो दोस्तों ये 4 वायर में दोस्तों 2 रनिंग में 2 लीड वायर और 2 स्टार्टिंग में अलग कलर की लीड वायर लगा के हमें जो ये मोटर का होल दिया गया है साइड में वहाँ से चारों वायर को बाहर निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने जो स्टार्टिंग और रनिंग के 2 वायर बचे थे वो 2 वायरों में लीड वायरों को लगा के कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों मैंने जो रनिंग वाइंडिंग है उसमें येलो कलर के लीड वायरों को और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें ग्रीन कलर के लीड वायर का यूज़ किया है। और दोस्तों इस तरह से टोटल 4 वायर बाहर निकलते हैं। दोस्तों ये 4 वायर टोटल जो बाहर निकल के आते हैं वो 4 वायर में दोस्तों हम एक रनिंग और एक स्टार्टिंग के एक वायर को साथ में जोड़ के कॉमन वायर बना लेना है। और बाकी जो दोस्तों 2 वायर बचते हैं उसमें कैपेसिटर का कनेक्शन करना होता है। और दोस्तों इस तरह से कैपेसिटर के साथ में कनेक्शन करने के बाद में जो सप्लाई के 2 वायर आते हैं वो सप्लाई के 2 वायर को एक कॉमन वायर में लगाना है। और दोस्तों जो दूसरा वायर बचता है वो दूसरे वायर को हमें जो कैपेसिटर के साथ में जो रनिंग वाइंडिंग का वायर जुड़ा है उसमें सप्लाई देना है। और दोस्तों अगर हमारी मोटर उल्टी दिशा में चलती है तो हमें जो रनिंग वाइंडिंग का ये येलो कलर का वायर है वो वायर को वहाँ से कैपेसिटर के साथ जुड़ा वहाँ से हटा के जो कॉमन वायर उसके साथ में लगा देना है। और कॉमन वायर के साथ में जो येलो कलर का वायर जुड़ा है उसको कैपेसिटर के साथ में जोड़ लेना है। तो दोस्तों इस तरह से जोड़ने से जो मोटर की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सही हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम ये मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।